और दुबाई स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जनित की पीयूष देशना परम जनेश्वर अरिहंत परमेश्वर ने वस्तु तत्व को अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि से व्याख्यात किया है। प्रमाण को सकलार्थ ग्राही कहा, नय को अंश ग्राही कहा। किस अंश से व्याख्या हो रही है? प्रमाता जान रहा है, वक्ता बोल रहा है, श्रोता को भी प्रमाण नय की दृष्टि से व्याख्यान सुनना है तो श्रोता को नय विवक्षा का ज्ञान होना चाहिए। जितनी गहरे में नय विवक्षा का बोध होगा, श्रुति की अनुभूति उतनी सुखद होगी। श्रुति सुखद ही होती है, श्रुति सुखद ही होती है, कुछ श्रुति दुखद होती है। कुछ श्रुति से बचना चाहिए और कुछ श्रुति का बोध नहीं है, उसे श्रुत मान के अपने जीवन के निषेकों को व्यर्थ में नष्ट कर रहा है। देव धर्म गुरु पंचास्तिकाय 7 तत्व 9 पदार्थ 6 द्रव्य षटलिस्या त्रिकाल पर जो दृष्टि है वही श्रुत है। इससे भिन्न जो भी जगत की बातें हैं सब दुश्रुति है। जिसे अपने आयु कर्म के निषेकों का सम्यक उपयोग करने का भाव है वो कुश्रुति से आत्मरक्षा करे। वस्तु जो भी दिख रही है चाक्षुष पर्यायी है। ऐसा भी परिणाम का परिणामी है। महात्मा अरिहत सागर जी, ऐसा भी परिणाम का परिणामी है, ऐसा भी परिणाम का परिणामी है, ऐसी भी परिणाम की प्रमनशीलता है जो चाक्षुष ही नहीं है। मात्र परिणमन ही चाक्षुष है, परिणमन चाक्षुष ही है ऐसा नहीं है। जो परिणमनशील है वो सभी चाक्षुष नहीं है, पर जो चाक्षुष है सब परिणाम है। चाक्षुष परिणाम पर ही परिणाम ऊपर नीचे हो रहे हैं। अब से भाई, चाक्षुष परिणाम पर ही परिणामी के परिणाम परिणमन कर रहे हैं। जो दृष्टि गोचर हो रहा है वो द्रव्य नहीं है, पर्याय है। और इस पर्याय को देख देख करके सारा जगत अपने परिणाम ऊपर नीचे कर रहा है। किसी का गोरा शरीर दिखा सो स्नेह बढ़ गया, प्रीति बढ़ गई, राग बढ़ गया। किसी का असुंदर रूप देखा, अप्रीति बढ़ गई, द्वेष बढ़ गया। पर न आप सामने वाले के सुंदर चेहरे के करता हो, न असुंदर चेहरे के करता हो, पर के सुंदर असुंदर चेहरे को देख करके अपने निज खोटे भावों के करता हो। पर का चेहरा तुम्हारे बंध का कारण नहीं है, पर का चेहरा आपके मोक्ष का कारण नहीं है। पर के चेहरों को देख करके जो तुम्हारे भावों के चेहरे बिगड़ रहे हैं, धवल वो बंध का कारण है। इस श्लोक तो आपको याद है ना? अक्षर याद नहीं है, वाक्य विन्यास याद नहीं है, वर्ण याद नहीं है, निकाल के लिख लो ना आप। ओहो,
आखिर में जितनी माताएं भोजन बना रही हैं, ये जिस दिन भोजन बन जाएंगी, दूसरे दिन कौन बनाएगा? जो सामान होता है उसी में से चुन चुन के भोजन सामग्री मिलाते रहते हैं, उसी से स्वादिष्ट भोजन बनता रहता है। ओहो, हर वर्ष एक महिला आदर्श चलता था, सुब्रसा की महिला आदर्श। उस महिला आदर्श में आधे पन्ने तो इसी में भरे रहते थे, कौन सा पकवान कब बन कैसे बनाए। तो मालूम हो, महिला आदर्श में पकवान लिखे रहते थे, नई नई मिठाइयाँ लिखी रहती। अब मिठाइयाँ नई आई कहाँ से उतर के आ गई नई मिठाइयाँ? अरे यहाँ का यहाँ, वहाँ का वहाँ मिला करके। ओहो हो, कुछ दिन पहले तो आपको मालूम ये पपीते का हलवा नहीं दिखता था, अब पपीते का हलवा भी दिखने लग गया आपको। तो कुछ दिन मालूम सुब्रत सागरी, आपको परमल की मिठाई नहीं मिलती थी पहले, तो इन माताओं ने प्रयोग कर करके परवल की मिठाई बना ली है। अब ऐसे ध्यान दीजिए, जैसे संयोजन करके संयोग मिला करके नवीन नवीन मिठाइयां बनाना जानते हो, ऐसे जीव अपने परिणामों का संयोजन करके नवीन नवीन पर्याय को बना लेता है। पर सम्यक संयोजना होगी तो स्वर्ग मोक्ष का पर्याय मिलेगी, और विपरीत संयोजना हो जाएगी तो नरक मिलेगी। लेकिन संयोजना करिए आप, मिलेगी, जरूर बनेगी। तापमान अधिक हो जाएगा तो जली रोटी मिलेगी, तापमान कम रह जाएगा तो कच्ची रोटी बन जाएगी, और तापमान बराबर रहेगा तो बिल्कुल सही रोटी बनेगी। तो संयोजन तुम्हारा सम्यक होना चाहिए है। आइए ज्ञानी, जो भी दृष्टिगोचर हो रहा है वो तो पर्याय है ही, आपको ये एक और समझना है। महात्मा जी ने विषय आपको अच्छा दिया, लेकिन एक शब्द और बोलना है, जो भी दृष्टिगोचर हो रहा है ज्ञानियों, जो भी दृष्टिगोचर हो रहा है चाक्षुष है, वो सारा का सारा परिणाम पुद्गल का है, शेष द्रव्यों का नहीं है। किसका है? मात्र पुद्गल का है। उस पुद्गल में भी सूक्ष्म नहीं दिखता, सूक्ष्म भी नहीं दिखता, तो क्या सूक्ष्म स्थूल दिखता? क्या सूक्ष्म स्थूल दिखता? ठंडी को किसने देखा? गर्मी को किसने देखा? ताप को किसने देखा? इसलिए कुंद कुंद स्वामी ने नियम सार में, अब से भैया जैसे प्रवचन सार यूनिवर्सिटियों में चल रहा है, नियम सार भी लाइए। अध्यात्म दृष्टि से नियम की व्याख्या नियम सार में की है, और पुद्गल की अवस्थाओं की विशेष व्याख्या। किसी भी व्यक्ति ने आज तक पुद्गल को नहीं देखा, किसी व्यक्ति ने, हार्दिक मित्र, किसी व्यक्ति ने आज तक पुद्गल को नहीं देखा। भले अरिजीत सागर जी बोल रहे थे पुद्गल को देख ले, तो मित्र आप जीव को नहीं देखा, धर्म द्रव्य को नहीं देखा, अधर्म द्रव्य को नहीं देखा, आकाश को नहीं देखा, काल को नहीं देखा। मित्र विश्वास रखिए, आपने पुद्गल को भी नहीं देखा। पुद्गल द्रव्य को नहीं देखा आज तक किसी भी जीव ने। यदि देखा है किसी ने, आगम से देखा, श्रुत ज्ञान ने, अनुभव से देखा, मति ज्ञान ने, मानस मति ज्ञान ने, लेकिन चाक्षुष रूप से नहीं देख पाए। पुद्गल को बिल्कुल प्रत्यक्ष देखने की शक्ति किसी के पास है तो सर्वावधि ज्ञान के पास है, अवधि ज्ञान के पास, मित्र मनाप्रिय ज्ञान के पास नहीं है। रूपी बधे मनाप्रिय ज्ञान के पास नहीं है, अवधि ज्ञान के पास है। वो भी कौन सा अवधि ज्ञान? सर्वावधि परमावधि ज्ञान के पास है,
और मित्र उस पुद्गल की संपूर्ण पर्याय को देखने की शक्ति सर्वधि ज्ञान परमावधि ज्ञान में भी नहीं है। वो शक्ति तो मात्र कैवल्य ज्ञान में है। वो सूक्ष्म है, वो सूक्ष्म है, यानी रूप स्वदे द्रव्य के स्थायित्व को देखने की सामर्थ्य जो है वो किसमें? अवधि ज्ञान में है। मनोप्रिय ज्ञान उसके अनंत में सूक्ष्म भाग को जानता है। सूक्ष्म भाग पर कैसा? तद विषय मन में चिंतित विषय को जानता, वस्तु को नहीं जानता। मनोप्रिय ज्ञान जो चिंतन कर रहा है पुरुष वस्तु पर, उस चिंतन को जानता है, वस्तु को नहीं जानता। आइए, बराबर चिंतित अचिंतित अर्धचिंतित जो विषय बना रहा है, पर की मनोगत विचारों को विषय बनाता है मित्र, आपने आज तक पुद्गल को नहीं देखा। जैसे अरविंद भैया एक दिन में बैठा था सोलापुर में, वहाँ के जीवराज ग्रंथमाला के अशोक शाह ने मुझे ग्रंथ दिया, विद्युत दास शाह ने भेंट कराया। वो प्रायश्चित समुच्चय नाम का ग्रंथ था। जब मैंने ग्रंथ का ऊपर का नाम ही पढ़ा तो मैंने कहा, विशुद्ध सागर, इस ग्रंथ को पढ़ने का तो आपको अधिकार ही नहीं है। पर भेंट किया, बोले महाराज जी हमने आपके लिए अलग से इसको फोटो कॉपी करा के लाया हूं, इसलिए स्वीकार कर लो। ग्रंथ तो मैंने ले लिया और बंद करके रख दिया। उस ग्रंथ को पढ़ने के लिए मुझे आचार पद लेना पड़ा। बोले क्यों? उस ग्रंथ के अध्ययन के लिए आचार्य ही कर सकता है, मुनिराज नहीं कर सकते। इतनी आपके लिए धैर्य और विश्वास और गंभीरता चाहिए है कि छल कपट करके मायाचार्य के मैं पढ़ लेता तो आज यहां मंच पे नहीं बोल सकता था। मैंने उस ग्रंथ को महात्मा जी सागर जी बंद करके रख दिया। और जब औरंगाबाद में आचार्य श्री ने कहा तुम्हारे पास ग्रंथ है, हमने कहा ग्रंथ मेरे पास है। बोले लाओ। पढ़ा? बोले पढ़ा। लेकिन नहीं, जब तक गुरु नहीं पढ़ाएंगे इस ग्रंथ को पढ़ने का अधिकार नहीं है मेरा। उस ग्रंथ के जैसे प्रायश्चित शास्त्र को पढ़ने के लिए आचार्य पद चाहिए। सत्यता यही है। और कोई मुनिराज अलग से छुप के पढ़ भी लेते हैं, वो अनधिकृत चेष्टा। अब प्रश्न यह है कि जैसे उस ग्रंथ को समझे बिना भावों के गुण रहस्य पता नहीं होते, ऐसे नियम सार जैसे महान ग्रंथ को समझे बिना अभी मैं किसी से पूछूं क्या दिख रहा है, हर व्यक्ति कह देगा मैं पुद्गल देख रहा हूं। किसी बालक से पूछूं बेटा ये क्या दिख रहा है, वो कह रहा है पुद्गल दिख रहा है। कुंद कुंद स्वामी कहेंगे बेटे पुद्गल को देखने की सामर्थ्य तेरे पास नहीं है। इन पौद्गलिक नेत्रों में पुद्गल को देखने की कोई शक्ति नहीं है। एक गाथा नियम सार में आई हुई है, स्थूल 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 सूक्ष्म सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म। ये पुद्गल द्रव्य की 6 पर्याय हैं, 6 अवस्थाएं हैं। उस सद्दो बंधु सोम की दृष्टि से 10 पर्याय हैं। ये पुद्गल की जो 6 पर्याय हैं, इनमें जो पुद्गल जो है शुद्ध पुद्गल वो परमाणु है। पुद्गल यानी परमाणु।
परमाणु के पहले तक जो भी है वो स्कंद पर्याय है, वे पर्याय हैं। जो भी तुम देख रहे हो, इसलिए महात्मा जी ने कहा तुम जो दिख रहा हो आपको परिणाम दिख रहा है। परिणाम यानी पर्याय दिख रही है, पर्यायों को देख सकते हो। पदार्थ को देखने के लिए केवल ज्ञान चाहिए। पदार्थ को देखने के लिए केवल ज्ञान चाहिए। पुनः सुनिए, पदार्थ को जानने के लिए केवल ज्ञान चाहिए। केवल ज्ञान चाहिए और केवल ज्ञान चाहिए। आप शब्दों को पकड़िए, प्रश्न कम, शब्दों को पकड़िए। सकल प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहते हो तो केवल ज्ञान चाहिए, और पदार्थ को जानना चाहते हो, देखना चाहते हो, केवल ज्ञान चाहिए। मानस प्रत्यक्ष मत ज्ञान, इसके माध्यम से अमूर्तिक द्रव्यों को भी जाना जाता है, अमूर्तिक द्रव्यों को भी भेदा जाता है। इसलिए जो पदार्थ इंद्रिय जन्य नहीं है, इंद्रिय के विषय नहीं बनते हैं, वे पदार्थ मात्र केवल ज्ञान से भेदे जाते हैं। जो छद्मस्त के केवल ज्ञान से नहीं भेदे जा सकते हैं, वे केवल ज्ञान से भेदे जाते हैं। इसलिए अब से अध्ययन करने के उपरांत भी मित्र विश्वास को, हम जब ज्ञानियों के पास आएंगे तो मालूम चलता है अभी भी और ज्ञान बाकी है। एक मां मट्ठे से मक्खन निकाल ले और मटकी को रख दे ऐसे, तब भी गरीब मां के हाथ में वो तुम दे देना मट्ठा, उसमें से ही मक्खन निकालेगी। जितनी बार हाथ उसके अंदर मथो उतनी बार नेनू आएगी, नेनू मक्खन आएगा। ऐसी जिनवाणी के अध्ययन करने के उपरांत कोई जीव ये सोचता है एक ग्रंथ में पढ़ चुका हूं, अरे पुनः आप पढ़ लीजिए। 10 बार भी पढ़ोगे तुमको नया विषय मिलेगा, 50 बार भी पढ़ोगे नया विषय मिलेगा, अरे लाखों बार पढ़ो तब भी नया विषय मिलेगा। क्योंकि ऐसे ज्ञान जो है